हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी ने अभी आंसर की जारी की थी, तो मैंने बहुत सारे जोन्स की कट ऑफ बता दी है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के बाद अब लोगों को सीबीटी 2 जो सीबीटी 2 एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो जो कट ऑफ मैंने बताई है उस कट ऑफ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बैठोगे। और सीबीटी 2 एग्जाम का जो लेवल है वो अच्छा है, तो मैंने कुछ परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम और करंट के जो टीसीएस एग्जाम के आ रहे हैं क्वेश्चन परसेंटेज पे, वो मैंने लिए हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी मैंने ये वीडियो मतलब देख रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस मैं ले लूँ, लेकिन मैं मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा कि मैं आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो ठीक है, चलो वीडियो में आगे चलते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, इफ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is how much percent less than x plus 20% of 180। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले खुद ट्राई करो इसको। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करो इसको, मैं तो बताऊंगा ही। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद ट्राई करो। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जाम हॉल में जो भी बैठा है वो किस तरीके से सोच सकता है उस एग्जाम को, एग्जाम सेंटर में उस क्वेश्चन को, वो हम देखेंगे। तो मैं हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ। यदि 120 को x% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने पर मिलता है, तो 210 का x% 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x% की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। तो 120 को x% घटाना मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मैं अगर मान लेता हूँ कि 120 अपने आप में 100% वैल्यू है, अगर मैं उसमें से x% घटा रहा हूँ तो 100 में से x% माइनस कर देता हूँ, 100 में से x% माइनस कर देता हूँ, तो इतनी वैल्यू रह जाएगी 120 की। ठीक है, बराबर वही परिणाम मिलता है, मतलब वही रिजल्ट आता है जब हम 40 को x% बढ़ाते हैं। तो अगर मैं 40 को x% बढ़ाऊंगा तो 100% अपने आप में वैल्यू होती है, और x% बढ़ाऊंगा तो 100 प्लस 100 हो जाएगा, तो ये 100 प्लस x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये परसेंट से परसेंट हटा देते हैं। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, ये परसेंट मैंने हटा दिया। अब ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। मैं 40 से मैं 120 को 3 टाइम्स काटूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 माइनस के 3x इक्वल्स टू 100 प्लस के x। इस 3x को इधर लेके जाऊंगा, 100 को इधर लेके आऊंगा, तो ये 200 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन x% ऑफ 210, मतलब भाई 210 का x%, भाई x की वैल्यू कितनी है, तो 210 का 50% कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, 180 के x प्लस 20% से, तो 180 का x प्लस 20 मतलब x 50 है, 20 ये हो गया, मतलब 70%। इसका 70% निकालना है हमें। तो 180 का 70% निकालेंगे तो कई सारे तरीके हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, 20 से 20, 7 8 से 56, 5 7 1 7 और 5 125, 126 सॉरी। तो ये कह रहा है कि 210 का x% 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये कितना कम है इससे। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना कम है, 21, कितने पे, 126 पे। कितनी बार कटेगा, 6 बार। 1/6 मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, बाकी का जो होगा वो देखेंगे, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा उतने। ये बेस्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के जो सीबीटी 2 एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्राइस एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 12% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज 66। मतलब थर्ड मैं यहाँ मान लेता हूँ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, और कितने साल बोल रहा है वो,
फोर्थ ईयर, और यहाँ मैंने मान लिया फोर्थ ईयर। ये कह रहा है थर्ड और फोर्थ ईयर का जो डिफरेंस है वो 66 है। देन 30% ऑफ द प्राइस ऑफ द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मतलब इसका 30% पूछा है। ठीक है, सेकंड ईयर के 30, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 66। तो हम देखते हैं पहले, जब कोई वैल्यू 12% घट रही है तो 12% का रेशो आपको पता होना चाहिए। अगर रेशो नहीं पता तो हम रेशो कैसे निकालते हैं, बाय 100 करके निकालते हैं। तो अगर मैं अपॉन 100 करके परसेंटेज हटा के 100 करके निकालूंगा तो 4% की वैल्यू 1/25, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो 12% की निकालने, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा 3/25, इतना हो जाएगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो 22 में से 25 में से 3 गए तो 22, मतलब 20। अगर मुझे 12% डिक्रीज करना है तो 22/25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू स्टार्टिंग में 100 लेके चलता हूँ, पहली साल अगर वो 12% घटेगी, यहाँ पे 12% घटेगी तो कितनी हो जाएगी 88। अगली साल अगर वो 12% घटेगी तो मुझे क्या करना है, 88 का 22/25 इतना करना है। और इसके बाद भी अगर वो 12% घटेगी वैल्यू, तो 88 का 22/25 और 22/25 दो बार कर देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इनका, सॉरी, इसका और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 66। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालता हूँ। देखो जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 88 22 अपन, जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे, क्योंकि भाई 12% घट रहा है तो ये 12% बड़ी वैल्यू है, तो मैं सीधे निकाल देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 22/25। तो 88 इंटू 22/25 इंटू, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 3/25, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 66। तो 22 दिया 66 से 66 कट गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 625/88। अब मुझे यहाँ से 88 की वैल्यू निकालनी है भाई, सेकंड का 30% ही तो पूछा है। 88 की वैल्यू निकालूंगा तो 625/88 इंटू 88। तो यहाँ पे सेकंड ईयर की वैल्यू कितनी आ गई 625, मुझे पता चल गया यहाँ पे कितनी आ गई 625। अब इसका मुझे 30% निकालना, 625 का 30% निकालूंगा। तो इस तरीके से निकालेंगे, बात समझ में आ रही होगी आप। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। अगर मैं इससे यहाँ पे काट दूंगा तो 3 × 18, 18 के आसपास दो वैल्यू है, मैं पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3 पंजे 15 के 5, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 18, 187.5। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा 187.5। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, मैं पहले आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो लगाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में दिमाग लगना चाहिए उस तरीके से नहीं लगाते। ठीक है, करा देते हैं किसी भी तरीके से शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट वहां पे बार बार लगाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इट्स एरिया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है भाई। हम उसकी लंबाई में, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई वो बोल रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है उसको हम 8% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब लेंथ को हम 8% इंक्रीज कर रहे हैं, और ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर रहे हैं, इसको 10% डिक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया में, तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर पहले 100 था तो अब ये कितना हो गया 108। यहाँ मैं 100 मान के चलता हूँ पहले, प्रीवियस। ठीक है, न्यू वाला यहाँ पे लेके चलते हैं 108, और ब्रेथ में 10%, तो यहाँ 90, ये इसको भी मैंने 100 मान लिया। तो ये कितना हो गया 10,000। पहले 10,000 था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9720। तो एक जीरो से रेशो ही तो लेना होता है हमें, तो रेशो से मैंने ये काट दिया। और भी छोटा रेशो ले सकते हैं, वरना हम इसी से देख लेते हैं यहाँ पे कितना कम आ रहा है।
28 कितने पे? 1000 पे इंटू 100, 20 से 20 यहाँ से ये पॉइंट कट गया तो कितना आ गया? 2.8%। भाई कम हुआ है एरिया, 2.8% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई तरीके से कर सकते हैं और बाकी के जितने भी मैंने क्वेश्चन पीछे भी कराए हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रटे हुए तरीके याद नहीं आते, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे आप एक बार में चले जाओ, बस कॉन्सेप्ट ठीक रखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार में जाओगे, वो बेशक लंबे मेथड से चले जाओ, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ कि आपने शॉर्ट मेथड लगाया और आप क्वेश्चन में बीच में अटक गए और आप फिर से दोबारा सॉल्व कर रहे हो लॉन्ग मेथड से, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 15%, by what percentage should be the consumption of sugar be decreased that the expenditure on the purchase of sugar remains the same? देखो एक्सपेंडिचर बनता कैसे है? एक्सपेंडिचर दो चीजों से बनेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर दो चीजों से बनेगा, एक तो जो शुगर की प्राइस है और एक उसका कंजप्शन है। ठीक है, अगर हमें ये एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, ठीक है, मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। देखो दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस, अगर प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन को घटाना पड़ेगा, तब एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ये सेम रखना है हमें। ठीक है, सेकंड सिनारियो में अगर प्राइस को घटा रहे हैं तो हम कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं, तब भी उस केस में इसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। अब उसने क्या बोला है? द प्राइस ऑफ शुगर 15% इंक्रीजेस। प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं 15%। ठीक है, तो 15% बढ़ाने का मतलब यहाँ पे देखो रेशो हमेशा सबके याद होना चाहिए। 15% का मतलब होता है 5% का 1/20, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20। अगर कोई चीज बढ़ाएंगे तो 23/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर कोई चीज बढ़ाएंगे तो। अगर यहीं पे कोई चीज घटाएंगे तो 17/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली चीज उसमें या तो बढ़ेगी तो जुड़ जाएगी और घटेगी तो माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई यहाँ तक? तो हमें पता है कि ये बढ़ानी है, तो यहाँ से ये प्राइस को, यहाँ मैं ये हटा देता हूँ, प्राइस को 23/20 कर दिया। ठीक है भाई, अब वो कहना चाह रहा है कि व्हाट शुड बी द कंजप्शन ऑफ शुगर बी डिक्रीज। तो जिस रेशो में ये बढ़ता है उसका अपोजिट रेशो में इसको बढ़ा दो, घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? इस तरीके से घटाना पड़ेगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से कितना घटाना पड़ रहा है? 3 कितने पे? 23 पे इंटू 100। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो 3/300/23, इससे काटूंगा 23 बन जाएगा 23, 7 बना 3, 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है तो वो आंसर हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो अभी तक मैंने शायद 4 क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, फिर आपका रेस्पॉन्स देखूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि CBT 2 के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं हर टॉपिक के, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा उनमें से, वो मैं ले लूंगा। वो आपके रेस्पॉन्स पे देखते हैं क्या है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है कि किसी भी चीज का एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजप्शन पे डिपेंड करता है। पहली चीज, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है। अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें प्राइस सेम रखना है। अगर प्राइस चेंज होगा तो हम देखेंगे कि फिर इनमें देखो तीन है ये, ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं। कोई दो के बारे में कहेगा, तीसरे का पूछ लेगा, या किसी एक के बारे में पूछेगा, दूसरे को कांस्टेंट रख के दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण, तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 20% का रेशो आपको पता होना चाहिए, 1/5। वृद्धि करेंगे तो 6/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमारी जो प्राइस है वो 6/5 हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। कितनी? 5 kg चीनी कम खरीद पा रहा है, 5 kg चीनी। तो अब क्योंकि भाई जो क्या कहते हैं,
5 केजी चीनी कम खरीद पड़ रहा है 600 रुपये में, तो उसके पैसे तो सेम ही है, मतलब हम एक्सपेंडिचर तो सेम ही रख रहे हैं, 600 रुपये। ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो कंजप्शन को किस हिसाब से कम करना पड़ेगा, जब वो प्राइस बढ़ा रहे 6/5, तो कंजप्शन कितने से कम करना पड़ेगा, 5/6 से। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक। भाई पहले 6 चीनी खरीद पा रहा था, अब 5 खरीद पा रहा था, डिफरेंस कितना है, एक का। तो ये एक की वैल्यू तो 5 केजी दे रखी है भाई, हाँ है ना। तो हमसे पूछता है बढ़ी हुई कीमत, तो भाई बढ़ी हुई कीमत तो ये जब खपत कम हो जाएगी तो बढ़ी हुई कीमत आ जाएगी, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25 केजी। बढ़ी हुई कीमत पे 25 केजी चीनी खरीद पा रहा है, 600 रुपये में 25 केजी निकालनी है, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 6 × 4 24 रुपए प्रति केजी। ठीक है, ये बढ़ी हुई कीमत कितनी है, 24 रुपए। अगर मान लो हमसे पूछता है कि भाई इनिशियल कीमत बताओ, स्टार्टिंग में कीमत क्या थी, बिना उस पे बढ़े या घटे, तो हमें पता है 24 कितने 20% वृद्धि के बाद है। ठीक है, 20% वृद्धि के बाद है, तो 20% वृद्धि का मतलब 5 से 6 है, 6 की वैल्यू दे रखी है 24, एक की निकालेंगे 4, 5 की निकालेंगे तो 20, इनिशियल में कितनी होगी 20 रुपए। ठीक है, एक और तरीका है, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, कि यहाँ पे मैंने एक की वैल्यू 5 केजी दे रखी है, क्योंकि एक की यहाँ पे देखो, ध्यान ध्यान से देखो, एक का ही डिफरेंस है, और 5 केजी कम चीनी खरीद पा रहा था, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 केजी। मतलब स्टार्टिंग में 30 केजी चीनी खरीद रहा था, कितने रुपए में, 600 रुपए में। तो 600 रुपए में 30 केजी चीनी आ रही है, तो 1 केजी कितने की हुई, 20 रुपए की। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, कि जो उसकी जब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं था, प्राइस था 20 रुपए पर केजी। जब प्राइस नहीं बढ़ा था तो 20 रुपए पर केजी था। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो इसमें 20% भी बढ़ा सकते हैं, इसका 20% आपको पता है 4 होगा। तो जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 24 रुपए प्रति केजी। तो इंक्रीज प्राइस पूछा था तो 24 रुपए हो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको लगता है कि मैं इसी तरीके से और क्वेश्चंस बताता रहूं, और कहीं भी बीच में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मैं उसको और एलोबरेट करके बताऊंगा, और समझाऊंगा, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैंने और क्वेश्चंस ले रखे हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं, इसी वजह से मैंने अभी 5 क्वेश्चंस लिए। फिर बाद में हम और क्वेश्चंस लेते रहेंगे। ठीक है भाई। हम्म।